नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सीता गहलोत राजकीय महाविद्यालय बूंदी से बीए पार्ट सेकंड को वैदिक साहित्य के अंतर्गत इंद्र सूक्त का अध्ययन कराने जा रही हूँ। इंद्र सूक्त के लगभग 8 मंत्र अपन ने पूर्व की क्लास में पढ़ लिए हैं। अब आज जो है 9वां मंत्र अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसा हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत सजनास इंद्रः। अर्थात न विजयन्ते, विजय नहीं पाते हैं। कठिन शब्द बता रही हूँ इसके। विजय नहीं पाते, विजय को प्राप्त नहीं करते। कौन? युध्यमाना, युद्ध करते हुए अवसा, रक्षा के लिए हवन्ते, पुकारते हैं। प्रतिमानम, प्रतिरूप, परिणाम निश्चित रूप से करने वाला। अच्युत, अस्थिरो मतलब स्थिर को भी गतिशील बना देने वाला। स्थिर को क्या कर देने वाला? गतिशील बनाने वाला। इस मंत्र में इंद्र जो है उसके वैशिष्ट्य का वर्णन किया जा रहा है। और कौन कर रहे हैं? गृत्समज जो ऋषि हैं वो इंद्र के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं करते। यस्मात् ऋते, जिसके बिना। अब यहाँ देखिए, बिना में कौन सी विभक्ति आ रही है? पंचमी विभक्ति आ रही है। यस्मात् ऋते, ऋते यानी बिना। जिसके बिना जनासे लोग न विजयन्ते, विजय को प्राप्त नहीं करते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। युध्यमाना, युद्ध करते हुए लोग। जिसे यम, जिसे अवसा कहते रक्षा के लिए, हवन्ते पुकारते हैं। यह जो विश्वस्य प्रतिमानम बभू है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का क्या हो गया? प्रतिमान हो गया है। जो इस संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसका क्या है? प्रतिरूप है। तथा जिसने स्थिर को क्या कर दिया? गतिशील बना दिया। अच्युत अर्थात स्थिर को गतिशील बना दिया। जनास इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। वापस देखिए, यस्मात् ऋते, जिसके बिना, जनास लोग, न विजयन्ते, विजय को प्राप्त नहीं करते। अर्थात अगर इंद्र नहीं है तो वह विजय को प्राप्त नहीं हो सकते। यस्मात् ऋते यहाँ आया है इंद्र के लिए कि यस्मात् ऋते, जिस इंद्र के बिना लोग न विजयन्ते, विजय को प्राप्त नहीं करते। युध्यमाना, युद्ध करते हुए। यम, जो लोग अवसे, रक्षा के लिए जिसको पुकारते हैं। विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो विश्व का प्रतिमान हो गया है, प्रतिरूप हो गया है। यह जो अच्युत जनास इंद्र है, अर्थात जो स्थिर को भी गतिशील बना देता है। ऐसा हे लोगों, ऐसा वह इंद्र है। तो आइए देखिए, यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम यस्मात् जो ऋते हैं, ये ऋते के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ इसमें कि युद्ध करते हुए लोग जिसे अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। जिसके बिना, यस्मात् ऋते, जिसके बिना, जिसके अभाव में, जो नहीं है तो वह विजय को प्राप्त नहीं करते। तो नृत्य के स्थान पर नृत्य भी हो जाता है, कभी इसे ऐसा दिया गया है इसमें। विजयन्ते जो शब्द है ये भी उपसर्ग पूर्वक जी धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। ये बहुवचन का रूप है विजयन्ते। युध्यमाना, युद्धमाना, युद्ध करती हुई। अब जिसमें हुई अर्थ प्रकट होता है वह कौन सा प्रत्यय होता है? क्षत्रिशानच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है?
सानच प्रत्यय है, ये आत्मनेपदी धातुओं से हुआ हुई अर्थ निकलता है तो सानच होता है, और परस्मैपदी धातु होती है उससे हुआ हुई अर्थ निकलता है तो वहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे ये युद्ध माना, युद्ध करते, युद्ध शब्द है ये, और शन प्रत्यय लगा, फिर इसके मुख लगा, फिर सानच प्रत्यय करने पर युद्धमान शब्द बना, बहुवचन में इसका रूप बनता है युद्धमाना। अवसे जो शब्द है ये भव धातु से असे प्रत्यय करने पर तुमुन के अर्थ में वैदिक असे प्रत्यय प्रयोग होता है। प्रतिमानम प्रति उपसर्ग पूर्वक मांग धातु से लुट प्रत्यय करने पर सायन ने प्रतिनिधि और मैकडोनल्ड ने समर्थ अर्थ किया। इसमें अच्युत च्युत यहाँ पे क्षयहीन पर्वत, जो पर्वत है आदि को चला देने वाला बनाया है, और मैकडोनल्ड जो है अचरों को चर बनाने वाला है, ऐसा इसमें अर्थ किया है। जो स्थिर है उसको गतिशील कर दिया है ना। तो अच्युत च्युत का अर्थ है अचर को चर बनाने वाला, ऐसा जो है मैकडोनल्ड ने अर्थ किया है। बभूव जो शब्द है बना, ये भू धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। बभूव भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और छंद जो है वहाँ कौन सा आएगा, इसमें त्रिष्टुप छंद, हमेशा इसमें त्रिष्टुप छंद ही रहेगा। तो ये जो पद्य है ये अपना इंद्र सूक्त का हो गया। अब जो पढ़ाने जा रही हूँ वो 10वां मंत्र है। ध्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते, सॉरी ये 10वां नहीं है, ये अलग है थोड़ा। ध्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते, सुष्मा चिदस्य पर्वता भयन्ते, ये सोमपा निचितो वज्रबाहुर, यो वज्रहस्त सजनास इंद्रः। आइए शब्दार्थ देखिए इसके। ध्यावा ध्यु लोग, नमेते झुकते हैं, सुष्मात बल से, पर्वता पर्वत भी, भयन्ते डरते हैं, वज्रबाहु वज्र के समान भुजाओं वाले, सोमपा सोम का पान करने वाला, निश्चित निश्चित ही किया गया है, वज्रहस्त हाथ में वज्र को धारण करने वाला। वापस इस मंत्र में इंद्र के ही बारे में बता रहे हैं। ये 13वां वाला मंत्र आ गया है, पहले इसे देख लेते हैं। तो इस इंद्र के कार्यों का वर्णन करते हुए जो गृत्समद ऋषि हैं इंद्र के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं इसमें, और कह रहे हैं कि अस्मय ध्यावा पृथ्वी चित नमेते। इस इंद्र के लिए, अस्मय शब्द आया इंद्र के लिए, कि इस इंद्र के लिए, और ध्यावा पृथ्वी, ध्यावा कहते हैं द्युलोक पृथ्वी यानी पृथ्वी लोग, आकाश लोक और पृथ्वी लोक दोनों ही क्या करते हैं, चित्त निश्चय ही नमेते झुक जाते हैं, झुकते हैं या प्रणाम करते हैं। अस्य इसके अर्थात इंद्र के, सुष्मात बल से, पर्वता चित भयन्ते पर्वत भी निश्चय ही भयभीत हो जाते हैं। ये जो वज्रबाहु वज्र को हाथ में रखने वाला, या जिसकी भुजाओं में कौन सा अस्त्र है, वज्र है, या जिसकी भुजाएं वज्र के समान है। दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पे कि वज्र हस्त का मतलब है वज्र के समान कठोर भुजाएं वाला, या जिसने वज्र को हाथ में ले रखा, ऐसा। इंद्र सोमपा निचितः, सोमपा कहते हैं सोम का पान करने वाला, सोम रस का पान करने वाला, निचित निश्चित किया गया है। वज्रहस्त स जनास इंद्र है, हाथ में वज्र धारण करने वाला, जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। तो वापस देखिए इसे, क्या क्या पराक्रम आया इसमें इंद्र के, कि जिसके सामने आकाश और पृथ्वी लोक भी झुक जाते हैं, अर्थात जिसको प्रणाम करते हैं, जिसके बल से यस्मात, जिससे सुष्मात, जिसके बल से पर्वता भयन्ते, अर्थात पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं, पर्वत भी डरते हैं। किसके बल से, इंद्र के बल से पर्वत भी डर जाते हैं। यह जो वज्रहस्त है, वज्र के समान भुजाओं वाला है, सोम का पान करने वाला है, निश्चित किया गया है, जो हाथ में वज्र धारण करने वाला है, जनास इंद्र, जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है, कि पृथ्वी और आकाश लोग भी जिसके सामने झुकते हैं, जिसके बल के सामने पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं,
और जो वज्र के समान भुजाओं वाला है, जिसने हाथ में वज्र धारण करने वाला है, सोम का पान करने वाला, ऐसा निश्चित किया गया है। लोगों ऐसा वह इंद्र है। ऐसी ऐसी उस इंद्र की विशेषताएं हैं। आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम देख लेते हैं इसे कि ध्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेते, तो ध्योश्च पृथ्वी च ध्यावा पृथ्वी द्वंद्व समास है इसमें कि ध्योश्च पृथ्वी च ध्यावा पृथ्वी द्वंद्व समास है। वैदिक व्युत्पत्ति के अनुसार समस्त पदों के बीच में चिदस्मय पद आते हैं। भयंती जो शब्द है ये भी भय धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वैदिक प्रयोग हुआ। इसमें लोक में विभक्ति रूप बनता है। सोमपा, सोमपा कहते हैं सोम का पान करने वाला, इसे निश्चित किया गया है। तो सोमम पिबती अर्थ में सोमपा से क्विप प्रत्यय करने पर सोमपा बनता है। निचित जो शब्द है ये नि उपसर्ग ची धातु और क्त प्रत्यय करने पर निचित शब्द बना। सायन ने निचित का अर्थ दृढ़ अंगों वाला भी किया है। इस प्रकार मैकडोनल इसका अर्थ अलग बताता है, जैसे जाना गया, ऐसा भी कहीं कहीं देखा जा सकता है। तो जो इसका जो अर्थ निकलता है सोम पान करने वाला, ऐसा जाना गया है, ऐसा जिसे जानते हैं, यह अर्थ है। वज्रबाहु और वज्रहस्त दोनों लगभग एक ही भाव के अर्थ को द्योति प्रतीत होते हैं। जैसे इंद्र की जो भुजाएं वे कठोर वज्र के समान है, ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। और वह उसकी जो भुजाएं हैं, उसने जो भुजाओं में वज्र को हाथ में ले रखा है, या वज्र जिसका अस्त्र है और उसको हाथ में ले रखा है, यह भी इसका अर्थ निकलता है। तो दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। पद प्राण शक्ति की संपन्नता तथा वज्रहस्त दूसरों का संहार करने वाला, ऐसा, या शक्ति का द्योतक भी जिसे कह सकते हैं। और छंद आपको पता ही है इसमें कौन सा छंद हो सकता है, त्रिष्टुप छंद है इसमें, इसका त्रिष्टुप छंद है। तो ये जो पद्य है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो पद्य पढ़ा रही हूँ वो इस प्रकार है। यह सुवंते पचते दुध्र आचिद वाजम ददर्शी से किलासी सत्यम वयम त इंद्र विश्व प्रियास सुवीरासो विदिथमा वदेमः। सुवीरासो विदिथमा वदेमः। देखिए वापस इसमें जो ऋषि कौन से थे, घृतसमद ऋषि थे। इंद्रदेव से अन्न एवं धन धान्य की कामना की है तथा विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है। वह सदैव सपरिवार इंद्र का स्तवन करता रहेगा। तो यहाँ पे दुध्र जो शब्द है वह घोर, सुवंते सोमरस निकालने वाले के लिए, पचेते पकाने वाले के लिए, वाजम अन्न या बल आददर्शी देते हैं, सुवीरा से उत्तम वीर संतानों वाले, विश्व है सदा ही विदथम प्रार्थना के वाक्य आवदे में बोलते रहें। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि घोर दुर्धर जो सोमरस निकालने वाले के लिए, हवी पकाने वाले के लिए और अन्य या बल प्रदान करता है, वह जो इंद्र है निसंदेही यथार्थ है, अर्थात इंद्र नाम से सिद्ध ही है। हे इंद्र, उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें, अर्थात तुम्हारी सदैव स्तुति करते रहें। यहाँ पे इंद्र की स्तुति के लिए कहा गया है कि सोमरस निकालने वाले के लिए, जो इंद्र के लिए सोमरस को निकालता है, हवी पकाता है या उसके लिए अन्न या बल देता है, वह तुम निसंदेही यथार्थ हो, अर्थात इंद्र नाम से सिद्ध हो। इंद्र नाम से क्या हो? सिद्ध हो। हे इंद्र, उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें, अर्थात तुम्हारे लिए हम प्रार्थना के वाक्यों का गान करते रहें, हम तुम्हारी हमेशा ही स्तुति करते रहें। उत्तम वीर संतान वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें या तुम्हारी हमेशा ही स्तुति करते रहें। जो सोमरस इंद्र के लिए निकालता है, जो उसको हवी प्रदान करता है, उनके लिए क्या करता है? वो अन्न भी देता है और बल भी प्रदान करता है। तुम निसंदेह क्या हो? यथार्थ हो, सत्य हो,
हम इंद्र नाम से सिद्ध हो। हे इंद्र, उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव ही प्रार्थना के वाक्य क्या करें, बोलते रहें, तुम्हारी हम हमेशा ही स्तुति करते रहें। तो यहाँ पे जो दुद्रो शब्द आया है ये दुर उपसर्ग पूर्वक धारणी धातु से का प्रत्यय करने पर बना, और सुवंते जो सु शब्द सु धातु से लट स्थानीय क्षत्रिय प्रत्यय तस्मय ऐसा शब्द बनता है। पचते जो शब्द है पच धातु से लट स्थानीय क्षत्रिय शानस तस्मय ऐसा जो है इसमें किया जा सकता है, प्रत्यय लगता है त्रिशानस प्रत्यय। और जो वाजम कहते हैं शायर ने अन्न और बल कहा, और मैकडोनल्ड ने यहाँ पे लूट का माल, निघंटु में अन्न तथा बल नाम से वाजम में परिणित हुआ है। आददर्शी जो है वृष विदार्य नायसी इति दर्शी आद्री यंग प्लस लट मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है ये। और सायण जो है प्रचुर रूप में प्राप्त करते हो ऐसा अर्थ निकालते हैं, और मैकडोनल्ड जो इसका अर्थ है वह छीन कर दे देते हो ऐसा अर्थ करता है। प्रिया से जो शब्द है ये वैदिक है, लौकिक है, और प्रिया का वैदिक रूप है ये प्रिया। सुवीरास जो शब्द है शोभना वीरा तेषाम ये सुवीरा, इसके स्थान पर प्रयुक्त ये वैदिक रूप है। विश्व है विश्वानि अहानि अर्थ में छांदस रूप इसका है ये। आवदेम आ उपसर्ग पूर्वक बद्ध धातु से विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप में आवदेम बोलें, और छंद इसमें है त्रिष्टुप छंद है। तो ये पद्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद्य है वह इस प्रकार है। यह सप्तरश्मि ये पद्य है, 11वां पद्य है ये। इससे पहले भी एक पद्य है ये, इसके पहले ये पद्य था, देखिए हाँ ये आ गया। तो ये सप्तरश्मिर वृषभ तुष्टुविष्मान आवसृजेत सतर्वे सप्त सिंधुन यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहु ध्यामोरोहंतम सजनास इंद्र। वापस इसमें जो ऋषि हैं गृहसमद इंद्र के साहसिक और वीरतापूर्वक कृत्यों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 7 किरणों वाला सप्त आया ना, यहाँ पे सप्तरश्मि कहते हैं 7 किरणों वाले, वृषभ है कामनाओं के पूर्ण करने वाले, तुविष्मान शक्तिशाली, सतर्वे बहने के लिए अवासृजत बहाया, वज्रबाहु वज्र है जिसकी भुजा में जिसके समान या वज्र सदृश भुजाओं वाले, ध्याम स्वर्ग में आरोहण तम चढ़ते हुए रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। देखिए 7 किरणों वाले ये विशेषण आ रहे हैं, किसके हैं ये, इंद्र के विशेषण हैं। 7 किरणों वाले कामनाओं के पूरक शक्तिशाली, जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 जल धाराओं को बहाया, हाथ में वज्र धारण करने वाले, जिस इंद्र ने जिसने द्युलोक पर आरोहण करते हुए रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला, सजना स इंद्र, लोगों ऐसा वह इंद्र है। पहले की कथा में ऐसा कहा जाता था कि जो असुर था वह स्वर्ग में गमन करते थे, ऐसे स्वर्ग में गमन करते हुए जो असुर है उनको इंद्र ने मार डाला। ऐसी कथा प्रचलित थी पुराणों में, पुराने शास्त्रों में, कि रोहिणी नामक जो असुर था वो क्या था, स्वर्ग पे चढ़ने, स्वर्ग का अनुसरण करता था, तो उसको मार डाला इंद्र ने, ऐसा इसमें अर्थ बताया है। देखिए 7 किरणों वाले, सप्तरश्मि आया यहाँ पे, सप्त ये जो शब्द आ रहा है ये इंद्र के लिए आ रहा है कि सप्तरश्मि 7 किरणों वाले वृषभ है, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, तुविष्मान शब्द का अर्थ है शक्तिशाली,
यह जिसने 17वें बहने के लिए सप्त सिंधु 7 जलधाराओं को आवास रजत बहाया। वज्र बाहु वज्र के समान भुजाओं वाले ये जिसने ध्याम आरोहण तम धूलोक पर चढ़ने वाले रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जनासे लोगों स इंद्र, ऐसा वह इंद्र है कि जिसने 7 किरणों वाले कामनाओं के पूरक शक्तिशाली जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 जलधाराओं को बहाया। हाथ में वज्र को धारण करने वाले जिसने धूलोक पर आरोहण करते हुए रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जनास स इंद्र, लोगों ऐसा वह इंद्र है। ऐसी इस इंद्र की विशेषताएं हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम देखते हैं सप्त रश्मि जो है 7 रश्मियों वाला माना है, और मैकडोनल्ड जो है 7 नाथों वाला कहता है। उनके मत में इनका जो अर्थ है ये अलग है, अप्रतिहत और अव्याहत है। और पीटरसन उन 7 रज्जुओं से युक्त जो उसे नेतृत्व प्रदान करता है ऐसा अर्थ करता है। वृषभ कहते हैं ऋषि गतहु प्लस अभच वृष सेंचने से बनता है, और सायण जो है इसका अर्थ है वर्षक करते हैं, और मैकडोनल्ड बेल इसका अर्थ करते हैं बैल। तुविष्मान जो शब्द है तु गतौ धातु से असुच प्रत्यय करने पर तुविश बना, और तुविश से मतु प्रत्यय करने पर तुविष्मान बना। 17वें स्त्री धातु से तुमुन प्रत्यय के अर्थ में वैदिक प्रयोग हुआ। अस्फुरत धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ये आरोहंतम जो शब्द बन रहा है इसमें कौन सा उपसर्ग आ रहा बताइए? आ उपसर्ग है इसमें, और रूह धातु और क्षत्रिय प्रत्यय है। चढ़ते हुए, कहाँ चढ़ते हुए? धूलोक पे चढ़ते हुए, धूलोक में गमन कर रहा था, ऐसे उस रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। तो आरोहंतम यानी चढ़ते हुए, आ उपसर्ग रूह धातु क्षत्रिय प्रत्यय द्वितीय का एक वचन शब्द है। ये रोहिणी जो है इसका अर्थ असुर किया सायण ने, और जो अलग अलग मैकडोनल्ड ने इसे रोहिणी का पुत्र माना। निघंटु में इसे मेघ नाम किस नाम से परिणित किया गया। तो ये अलग अलग प्रकार इसका अर्थ करते हैं। तो आज ये जो इंद्र सूक्त है अपना संपूर्ण हुआ, और अगली क्लास में हम जो है अगले देवता के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में आप हमें मैसेज करके भेजें। धन्यवाद।